गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में एमटीएस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा आप सभी के लिए। और आज सेट 6 मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। 5 सेट पहले एक्सप्लेन हो चुके हैं। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो उन 5 वीडियोस को आप जरूर देख लें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने बताए हैं और अब आज का क्लास आपके सामने, और इस क्लास के अंत तक बहुत सारे ट्रिक्स आप सीख चुके होंगे। आइए शुरू करते हैं। एवरीवन अटेंडेड द सेमिनार एक्सेप्ट रमन एंड आई। क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रिक है प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इसे सॉल्व करने का ट्रिक, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी आई का मी होगा, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, दे का देम होगा, वी का अस होगा। तो क्या यहां पर प्रेपोजिशन है? एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावे या को छोड़कर। यह एक प्रेपोजिशन है, यह एक प्रेपोजिशन है। यहां आप देख रहे हैं रमन एंड आई दिया हुआ है जो कि गलत है। यहां आई के जगह पर मी चाहिए और यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, वन में हेल्प वन सेल्फ। वन वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वन को जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो ये आगे जाकर बहुत सारी चीजों को अपने साथ यूज में लेता है। अगर हम इसके लिए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो यह वन सेल्फ हो जाता है। अगर इस वन के लिए हम पजेसिव केस का यूज करते हैं तो वह ओ एन ई अपॉस्ट्रॉफी एस हो जाता है। और यह वन यदि प्लुरल फॉर्म में यूज होता है तो इसका प्लुरल नाउन की तरह बनता है एस लगाने से। आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आज के सेट में नहीं, अगले सेट्स में, जिनमें मैं इस पर एग्जाम्पल आपको देकर के बताऊंगा। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है वह वन से है। सब्जेक्ट इस पार्ट का वन है, हमें या कोई इसका अर्थ होता है। वन में हेल्प वन सेल्फ, यानी यह क्वेश्चन जो है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन से है। वन के लिए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ लगा हुआ है। में एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद वर्ब वन ही चाहिए, यानी यहां दिया हुआ है कोई एरर नहीं। आंसर होगा डी, कोई एरर नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, कल्पना हैज नो पेपर टू राइट। यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं प्रेपोजिशन से है। ऑप्शन नंबर ए में अपॉन है, बी में ओवर है, सी में एट है और डी में ओ डबल एफ है। हमें किसी एक को चूज करना है। आप जल्दी से कमेंट करके बता दें आंसर क्या होगा। कल्पना के पास कोई कागज नहीं है लिखने के लिए, तो हम कलम से लिखते हैं। कलम से लिखने के लिए विद अ पेन का यूज करते हैं, लेकिन कागज पर लिखते हैं तो राइट ऑन ऑब्लिक अपॉन अ पीस ऑफ पेपर होता है। तो ऑन यहां नहीं दिया है, अपॉन दिया है। इसके साथ आप ऑन का प्रयोग भी कर सकते हैं जब बात पेपर की हो तब। जब बात कलम की हो रही हो तब आपको विद का यूज करना है। मैं इसे लिख देता हूं, आप याद करेंगे विद अ पेन। लेकिन अगर बात पेंसिल की हो तो आपको एक विशेष ध्यान देना होगा। अगर पेंसिल के साथ कोई डिटर्मिनर न हो तो आप इन पेंसिल का यूज करेंगे, और यदि पेंसिल के पहले डिटर्मिनर हो तो वहां आपको विद का यूज करना होगा। विद अ पेंसिल या विद द पेंसिल। डिटर्मिनर हो तो विद का यूज करें, डिटर्मिनर ना हो तो इन का यूज करें, और पेन के साथ हमेशा विद का यूज करें, इसके साथ इन का यूज नहीं होता है। तो 3 का आंसर ए। और ये इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन मैंने यहां बताया। शुरू में ही मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। हर क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखें। बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख करके टीचर का आकलन करने लगते हैं। आप वीडियो को पेशेंस के साथ लास्ट तक देखें, सारी चीजें आपको बखूबी समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन, सी इज बिजी डैश हर वर्क। यह जो क्वेश्चन है ये भी प्रेपोजिशन से है। अब बिजी के बाद वर्क है, हम किसका यूज करें? प्रायः लोगों को लगता है कि बिजी इन वर्क, क्योंकि हिंदी में देखते हैं काम में व्यस्त, लेकिन आप ध्यान दें ऑप्शन में इन है भी नहीं, यानी काम में व्यस्त के लिए हमें बिजी के बाद विद का यूज करना होता है। और आपका आंसर बी होगा, 4 का आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 5, शब्द आपके सामने एनवी है और इसका सिमिलर इन मीनिंग यानी सिनोनिम आपको बताना है। शब्द है आपके सामने एनवी। अब इसके लिए 4 ऑप्शन है, कंफर्ट है, हैट्रेड है, प्लीजर है और काइंड है। क्या होगा आंसर? एनवी मीन्स होता है ईर्ष्या। इसका एक और हिंदी अर्थ द्वेष। इसके लिए सिनोनिम मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन फिर लिख रहा हूं। रिवीजन होगा आपका, जो रोज जुड़ते हैं मेरे क्लास में इनका रिवीजन होगा, जो नए जुड़ेंगे उन्हें मिल जाएगा। आप मेलाइस यूज कर सकते हैं, आप स्पाइट यूज कर सकते हैं और आप जील यूज कर सकते हैं द्वेष के लिए। कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स राहत, कंफर्ट मीन्स आराम। और आपको बता दूं, ये जो एक्सप्लेन्ड पीडीएफ है ये मैं ऐप पर अपलोड करता हूं। ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पहले के सभी अपलोडेड हैं, 5 सेट हो चुके हैं और 5 अपलोडेड हैं। आपको ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, उसका लोगो यहाँ लगा हुआ है। आप ऐप को डाउनलोड कर लें। फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, अजय कुमार सिंह बुक एक्सप्लेन्ड पीडीएफ करके आपको फोल्डर मिलेगा और उसमें ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। कंफर्ट, हैट्रेड घृणा, हैट्रेड घृणा, प्लेजर खुशी, प्लेजर खुशी या आनंद और काइंड दयालु। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, नाउन का सिनोनिम नाउन ही होता है, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ एनवी शब्द जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और काइंड एडजेक्टिव है, तो ये सोचना भी नहीं है। सिमिलर इन मीनिंग, कंफर्ट मीन्स आराम, हैट्रेड मीन्स घृणा, प्लेजर मीन्स आनंद। अब आप ध्यान दें, गुड सेंस का वर्ड, गुड सेंस का वर्ड और गुड सेंस का वर्ड, जबकि जो पूछा जा रहा है वो बैड सेंस का है और एक ही बैड सेंस का वर्ड है हैट्रेड, तो यही इसका सिनोनिम होगा। 5 का आंसर बी। हालांकि एग्जैक्ट साइनो यहाँ है, लेकिन ये एसएससी का कमाल है, एसएससी कुछ घुमा देता है। विद्यार्थी रट के कुछ और जाएंगे, दे देगा कुछ और। इसका टेक्निक बता रहा हूं। आप पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पर एलिमिनेट कर लेंगे और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, अगर आपको कुछ वर्ड्स जो बेसिक वर्ड्स होते हैं याद हैं तो 5 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, मैं बार बार कहता हूं सभी लोग वीडियो को शेयर करें। बहुत सारे बच्चों में आप वीडियोस को शेयर करें, जो अच्छी तैयारी करने वाले लोग हैं उनमें तो बिल्कुल ही आप शेयर करें। कोई बकवास नहीं होता है, सिर्फ पढ़ाई होती है और आपके समय का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है इस चैनल पर। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है, कोई बकवास नहीं और कोई अपने कोर्स का प्रचार नहीं। इसलिए आप जरूर शेयर करें बहुत सारे लोगों तक। हार्मनी मीन्स होता है सामंजस्य, हार्मनी मीन्स होता है सामंजस्य, तालमेल, मेल मिलाप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यह। मेल मिलाप, क्लैश टक्कर, क्लैश टक्कर, डिसएग्रीमेंट असहमति, कॉन्सेंसस आम सहमति या सबकी सहमति, फाइटिंग लड़ाई। हमारे पास जो शब्द है वो हार्मनी है। हार्मनी मेल मिलाप है, सौहार्द है, प्रेम है। इसके लिए हमें सिनोनिम सेलेक्ट करना है। क्लैश मीन्स टक्कर, ये तो हो नहीं सकता। डिसएग्रीमेंट असहमति हो नहीं सकता। कंसेंसस सबकी सहमति, सर्वसम्मति या आम सहमति। और फाइटिंग लड़ाई, तो एक ही तो गुड सेंस का वर्ड है और वो है कंसेंसस, आम सहमति, सबकी सम्मति, यानी 6 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, डेस्पेयर। डेस्पेयर मीन्स होता है निराशा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर पहले 2021 का क्वेश्चन करा दीजिए। मैं क्रम से करा रहा हूं। इस पुस्तक को मैं अजय सर की जो किताब है इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं और क्रम से करें, आपके लिए भी बेहतर होगा। अब बीच बीच में कूद करके यहां से वहां, वहां से वहां, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं क्रम से चल रहा हूं। डेस्पेयर
मीन्स होता है निराशा। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है होपलेसनेस। होपलेसनेस। यहां देखूं क्या है। चियो, चियो मीन्स होता है आनंद, चियो मीन्स होता है खुशी। आप देखते होंगे प्याले को क्या बोलते हैं उसको, ग्लास को टकराते हुए जो शराब पीने वाले लोग हैं पार्टीज में, चियर्स। एक तरह से खुशी का वो एक्सप्रेशन है। माइजरी मीन्स दुर्दशा, माइजरी मीन्स बदहाली, इट मीन्स खराब स्थिति, खराब स्थिति। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम पलाइट होता है, पलाइट। फेथ विश्वास, फेथ बिलीफ से डीप होता है। ट्रस्ट विश्वास। अब शब्द है डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा। आपको बताना है सिनोनिम, तो आशा जैसा होना चाहिए, आशा। डिस्पेयर, चियर, माइजरी, फेथ और ट्रस्ट। अब देखिए नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ये पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है, नेगेटिव एक ही है, इसलिए यही देना होगा। मजबूर हो जाते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन में, और आप जो रट करके जाते हैं वो फेल हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ऐसे सेट्स की आपको बहुत सारा आपको इस तरह का सेट्स बनाना होगा, जिससे आपको सुविधा होगी सेलेक्ट करने में, एलिमिनेट करने में। आगे क्वेश्चन है मिटिगेट, और इसका बताना है अपोजिट वर्ड। मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स होता है शांत करना। कोई आदमी जो गुस्से में है उसके गुस्से को कम करना या शांत करना मिटिगेट है। किसी को बहुत तीव्र भूख लगी है, कुछ भोजन दे देना, तो उसकी जो भूख है ना वो मिटिगेट हो जाती है। तो मिटिगेट यानी कम करना, शांत करना। काम, अब काम एडजेक्टिव है, मिटिगेट वर्ब है, दोनों में अंतर। इंटेंसिटी तीव्रता, हालांकि यहां मुझे टाइप मिस्टेक लग रहा है। जब ये मिटिगेट इन्होंने दिया तो यहां इंटेंसिफाई देना चाहिए। हो सकता है मेरे टाइपिस्ट से गलती हुई हो, यहां पर इंटेंसिफाई देना चाहिए और यही आंसर होगा। ईज, आसान बनाना, और ईज मीन्स आराम भी होता है। सिट एट ईज, आराम से बैठ जाओ। पैसिफाई, शांत करना। मिटिगेट का यह सिनोनिम हो जाएगा पैसिफाई। अपीज, मिटिगेट, पैसिफाई, ये सिनोनिम होते हैं, लेकिन यहां हमें एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो शांत करना, शांत, आराम शांत नहीं होगा ना, एक ही ना है अपोजिट इसका। इंटेंसिटी नहीं होगा, इंटेंसिफाई होगा। इंटेंसिफाई होगा, मुझे लग रहा है यहाँ टाइपिस्ट से गलती हुई है। इंटेंसिफाई होगा। इंटेंसिफाई मीन्स होता है बढ़ा देना, दुख तकलीफ कष्ट इत्यादि को बढ़ा देना, इंटेंसिफाई है। सुरक्षा को बढ़ा देना भी इंटेंसिफाई है। और एग्रावेट भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। मिटिगेट के एंटोनिम के रूप में आप एग्रावेट का यूज भी कर सकते हैं। एग्रावेट भी इसका बहुत सुंदर एंटोनिम होगा, एग्रावेट। 9 शब्द है सुपरफ्लूअस, एडजेक्टिव है अपने आप में, और इसके लिए 4 ऑप्शन है, एक्सेसिव, नेसेसरी, लैविश और एबंडेंट। सभी शब्द एडजेक्टिव हैं। सुपरफ्लूअस मीन्स होता है दैट इज रेडंडेंट, दैट इज नॉट नेसेसरी, दैट इज यूजलेस। तो हिंदी मीनिंग अनावश्यक, अननेसेसरीली यूज्ड वर्ड के लिए हम सुपरफ्लूअस का यूज करते हैं। एग्जैक्ट सिनोनिम इसका रेडंडेंट होता है। रेडंडेंट इसका सिनोनिम होता है, यूजलेस भी इसका सिनोनिम होता है। एक्सेसिव अत्यधिक, एक्सेसिव अत्यधिक, नेसेसरी आवश्यक, नेसेसरी आवश्यक, लैविश खर्चीला, महंगा। आप लोग सिनोनिम बताएंगे लैविश का, जल्दी कमेंट करेंगे। लैविश खर्चीला या महंगा।
उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया। लेविश का हम कई अर्थों में प्रयोग करते हैं। एबंडेंट, एबंडेंट मीन्स होता है प्रचुर या भरपूर। प्लेंटी इसका सिनोनिम होता है, प्लेंटीफुल इसका सिनोनिम होता है, प्लेंटीफुल ही एग्जैक्ट होगा। सुपरफ्लूअस शब्द के लिए आपको अपोजिट वर्ड बताना है, यानी जो अनावश्यक है यानी आवश्यक, तो नेसेसरी होगा। और मैंने पूछा था कि आप बताएं लेविश का सिनोनिम, तो आप लिख लें लेविश का सिनोनिम सम्पट्यूअस होता है। ऑप्शन में सम्पट्यूअस न हो तो आप एक्सपेंसिव भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेविश, एक्सपेंसिव, सम्पट्यूअस। क्वेश्चन नंबर 10 में शब्द है ह्यूमिलिटी। यह अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। यह ITY अंत में लगा हुआ है। ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है विनम्रता, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस, विनम्रता। इसका रूट वर्ड हम्बल है। हम्बल रूट वर्ड से हम जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। एक होता है हम्बलनेस, दूसरा होता है ह्यूमिलिटी। दोनों का अर्थ विनम्रता होता है। हमें अब इसके लिए अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, मीकनेस, रिजर्व, एरोगेंस और शाइनेस। तो मीकनेस शब्द है। मीकनेस मीन्स होता है सीधापन, सरलता, यानी जिसके अंदर छल कपट इत्यादि न हो उसमें मीकनेस होती है। वो सरल होता है, सीधा होता है, कपट छल से वो परे होता है। रिजर्व, यह एडजेक्टिव का काम करता है। रिजर्व मीन्स कम बोलने वाला, और इसका सिनोनिम भी बहुत बार पूछा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दें कि रिजर्व का सिनोनिम क्या होगा। एरोगेंस मीन्स घमंड होता है, अहंकार होता है, और शाइनेस मीन्स शर्म होता है। इसका सिनोनिम सेम होगा, शाइनेस का सिनोनिम सेम होगा। और मैंने आप लोगों से कहा कि आप रिजर्व का सिनोनिम बता दें, तो जल्दी कमेंट करें। अब शब्द ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता। विनम्रता के लिए अब अपोजिट वर्ड देंगे, उदंडता होगा, अहंकार होगा। मीकनेस, रिजर्व और शाइनेस ये पॉजिटिव सेंस के वर्ड हैं। यहाँ पर हालांकि रिजर्व को पॉजिटिव नहीं भी मानते हैं। एरोगेंस यहाँ एग्जैक्ट आंसर होगा। ह्यूमिलिटी के लिए हम एरोगेंस का यूज करेंगे। प्राइड इसका सिनोनिम होता है एरोगेंस का। एरोगेंस मीन्स अहंकार, प्राइड मीन्स अहंकार। तो मैंने आपसे पूछा था कि रिजर्व का आप बता दें सिनोनिम, तो रिजर्व का सिनोनिम लैकोनिक होता है और रेटिसेंट होता है। लैकोनिक, रेटिसेंट। रिजर्व का सिनोनिम होता है एंटोनिम वाचाल, लोक्वासस, लोक्वासस वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला। गैर्यूलस, वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाला, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो आंसर 10 का सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, इडियम एंड फ्रेज आपके सामने है और क्वेश्चन है चिकन हॉटेड। चिकन हॉटेड यानी जिसका हॉट चिकन की तरह हो, चिकन हॉटेड। चिकन हॉटेड का हिंदी मीनिंग होता है डरपोक, कायर, कायर। चिकन हॉटेड। ओबीडियंट, आज्ञाकारी, ओबीडियंट, आज्ञाकारी। फियरफुल, डरा हुआ या भयभीत। करेजियस, साहसी। बोल्ड इसका सिनोनिम होगा। डाउटफुल, संदेहास्पद, सस्पिशस, डाउटफुल, संदेहास्पद। तो चिकन हॉटेड के लिए मीनिंग आप बताएं। ओबीडियंट होगा, फियरफुल होगा। अब डर से जुड़ा हुआ कौन है, तो डर से जुड़ा हुआ फियरफुल है, इसलिए हम आंसर सेलेक्ट कर लेंगे 11 का बी। इसके लिए हम कोवर्ड का यूज भी कर सकते हैं और टीमिड का यूज भी कर सकते हैं। टीमिड और कोवर्ड में एक अंतर होता है। टीमिड जो है वो एडजेक्टिव है और कोवर्ड नाउन है। टीमिड एडजेक्टिव है और कोवर्ड नाउन है। ही इज अ कोवर्ड,
ये ना लिखें ही इज अ कोवर्ड मैन, ही इज अ कोवर्ड पर्सन, अननेसेसरी आप पर्सन और मैन का यूज करेंगे। 11 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, टू ड्रॉ अ लाइन, टू गायब है, ड्रॉ अ लाइन दिया हुआ है। ड्रॉ अ लाइन के लिए आप सभी जल्दी कमेंट करके आंसर बता दें। ए में है टू फिक्स अ लिमिट, बी में है टू बी एबल टू रीड एंड राइट, सी में है टू मेक सेक्रीफाइस और डी में है टू डिसीव। तो टू फिक्स पहले जान ले आप ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन मीन्स होता है सीमा निर्धारित करना, सीमा निर्धारित करना कि कहां तक आप जा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, टू फिक्स अ लिमिट, यानी आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13, लुकिंग बैक आई रियलाइज्ड आई एम रॉन्ग, एम अंडर ब्रैकेट है और इसे इंप्रूव करना है यदि आवश्यकता हो तो, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। तो लुकिंग बैक आई रियलाइज्ड आई एम रॉन्ग, जब मैं लुक बैक किया, लुक बैक करना मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्म मंथन करना, पास्ट में जा करके उसका अवलोकन करना। तो सिंहावलोकन पास्ट का लुकिंग बैक कहलाता है। तब मैंने महसूस किया कि आई एम रॉन्ग, तो बात पास्ट की आप कर रहे हैं और यहां एम लगा दे रहे हैं, यही तो गलत है। वॉज होगा और आंसर 13 का ए होगा। मैं कुछ गलत बोल गया, आई एम सॉरी। मैं बोल गया हूं इंट्रोस्पेक्शन, यहां यह शब्द एप्लीकेबल नहीं है। मैंने जो बोला वो होता है रेट्रोस्पेक्शन। ये बोलने की धारा में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए आई एम सॉरी। इंट्रोस्पेक्शन आत्ममंथन, यानी अपने अंदर झांक कर देखना, खुद के सोच, खुद के आइडियाज को जज करना कि वेदर माई आइडियाज आर राइट और रॉन्ग, मेरी जो सोच है वह सही है या गलत। अपने अंदर झांकना, अपनी बुराइयों को देखना, अपनी अच्छाइयों को देखना, उस पर विचार मंथन करना, उसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। और यहाँ तो लुकिंग बैक है, उसे हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन, यानी अतीत का सिंहावलोकन या भूत का अवलोकन। जो बातें बीत गई हैं, जो चीजें घटित हो गई हैं, उन पर विचार मंथन रेट्रोस्पेक्शन कहलाता है। और अपने कमियों, अपनी खामियों, अपनी अच्छाइयों के ऊपर विचार मंथन इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। दिस इज द डिफरेंस। तो 13 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विमेन, बार बार बताता हूं इसे विमेन पर है, विमेन नॉट वोमेन। विमेन कैंडिडेट्स आर exempted to paying the application fee, शब्द पर ध्यान दें, exempted है, यह exempt verb से बना है। exempt मीन्स होता है से मुक्त होना, मुक्त होना और मुक्त करना दोनों इसका अर्थ होता है। से मुक्त होना या से मुक्त करना, यानी उस दायरे में न आना, तो exempt। अब exempt के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, तो आपको याद करना होगा exempt के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है। तो विमेन कैंडिडेट्स आर exempted टू नहीं होगा, exempted फ्रॉम होगा। और यह भी तो कुछ कह रहा है पेइंग द एप्लीकेशन फी, यानी जेरंड यहां लगा हुआ है तो टू तो होगा नहीं, वो तो कुछ खास कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं जिनमें टू के बाद जेरंड लगता है, तो यहाँ प्रेपोजिशन टू नहीं चाहिए। खैर यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन आंसर आपका बी होगा। यानी विमेन कैंडिडेट्स जो हैं एप्लीकेशन फी पे करने से मुक्त हैं, उनको एप्लीकेशन फी माफ कर दिया गया है, नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट का नाउन बना करके कमेंट कर दें कि इसका नाउन क्या होगा, एग्जेम्प्ट का नाउन बना दें। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, और 15 में आपसे पूछा गया द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है। पॉपुलेशन को स्टडी को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन के स्टडी को क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन। बायोग्राफी, बायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी, बायोग्राफी मीन्स जीवनी।
ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, स्टडी ऑफ लेटर्स, स्टडी ऑफ लेटर्स को हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन। अब देखिए इसमें ग्राफी शब्द है और जिसमें भी ग्राफी लगा हो वह अध्ययन को व्यक्त करेगा, जिसमें लजी लगा हो LOGY वह भी अध्ययन को व्यक्त करेगा। और डेमो का अर्थ होता है पॉपुलेशन, तो डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इसलिए आंसर सी होगा। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी स्टडी ऑफ डांस, डांस स्टेप्स, कहाँ किस तरह का नृत्य होगा इसके अध्ययन को हम कोरियोग्राफी कहते हैं। तो 15 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। समथिंग दैट इज हिडन, वह चीज जो छिपी हुई है, जो सामने नहीं है। हाइड से थर्ड फॉर्म हिडन हो जाता है, तो समथिंग दैट इज हिडन, मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। डाउट संदेह, बी साइलेंट होता है इसीलिए डाउट पढ़ते हैं। कभी भी बी और टी फाइनली अगर आया हुआ हो तो बी साइलेंट हो जाएगा। सरमौन उपदेश, प्रीच इसका सिनोनिम होता है सरमौन का। प्रीच। डिस्टॉर्ट विकृत करना, किसी के स्टेटमेंट के साथ छेड़छाड़ करना डिस्टॉर्शन होता है, जो कि डिस्टॉर्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, डिस्टॉर्शन। और मैंने पिछले स्लाइड में आपसे एक प्रश्न पूछा था, कोई चीज पूछा था, मेरे ही दिमाग से निकल गया, आगे बढ़ता हूं। समथिंग दैट इज हिडन, जो छिपा हुआ है उसी को तो रहस्य कहते हैं। रहस्य का मतलब ही है कि वो ओपन नहीं है, वो आपके हमारे सामने नहीं है, तभी तो वो रहस्य है, यानी हिडन है। 16 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बहुत सिंपल शब्द है। यहाँ क्रिमिनल का स्पेलिंग आपको लिखना है, क्रिमिनल। आंसर 17 का बी होगा। कैलेंडर है, इसे आप चेक कर लें, कैलेंडर। आंसर 18 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में अरेंजमेंट है, एक बार आप लोग पढ़ लें। एक बार ध्यान से पढ़ लें। हाँ, एक चीज और आपको ऐड कर दूं, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएं, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रत्येक दिन क्विज चलाया जाता है वोकैब का, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब्स पर रोज 10 क्वेश्चंस मैं अपलोड कराता हूं, और आप जरूर प्रैक्टिस करें। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस करें। बहुत सारे PDFs जो पहले से शेयर्ड हैं वो भी आपको वहां मिल जाएंगे। अरेंज करना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को और एक सेंटेंस बना देना है। डेफोरेस्टेशन मीन्स होता है वनों की कटाई, और इसका अपोजिट वर्ड होता है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स होता है पौधारोपण। तो डेफोरेस्टेशन इज ऑलरेडी हेल्ड टू हैव के बाद क्या क्या आ सकता है?
टू हैव के बाद भीतरी आएगा या नाउन आएगा, या तो भीतरी आएगा नहीं तो नाउन आएगा, दो ही चीज आ सकता है। देखते हैं भीतरी या नाउन। टू हैव एरियाज यहाँ नाउन है और यहाँ भीतरी है, तो डेफोरेस्टेशन इज ऑलरेडी हेल्ड टू हैव। बात डेफोरेस्टेशन की हो रही है तो ये मैच कर रहा है। कॉस्ट इरिवर्सिबल डैमेज, यह ऐसी क्षति किया है ना जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, हम उसे बैक नहीं ला सकते, इसलिए वो इरिवर्सिबल है। तो डेफोरेस्टेशन इज ऑलरेडी हेल्ड टू हैव कॉज्ड, आंसर हम आर से शुरू करेंगे। कॉज्ड इरिवर्सिबल डैमेज इन सम, सम के बाद अगर हम काउंटेबल नाउन की चर्चा करेंगे तो वह प्लुरल ही होगा। अनकाउंटेबल का कभी प्लुरल बनता नहीं है। सम एक ऐसा डिटर्मिना है जो दोनों के पहले यूज हो जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखते हैं, सम नाउन ही चाहिए, फिक्स्ड है। लेड तो वर्ब है, लीड है, तो यहां पर है ना, ये 2 नंबर में हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 नंबर में। डेफोरेस्टेशन इज ऑलरेडी हेल्ड टू हैव कॉज्ड irreversible changes, damage in some areas, and its continuation would lead to further ecological disasters। पहले ही पौधों की कटाई से ऐसी क्षति पहुंची है जिसे हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते, कम बैक उसका हम नहीं करा सकते, और यदि यह कंटिन्यू रहा तो आगे इकोलॉजिकल डिजास्टर आ जाएगा, वातावरण की आपदा हमारे सामने आ जाएगी। यानी क्रम आप देख लें, RPQ और यह बी में है। अब आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 20। ए सुनामी, यह सुनामी के ऊपर है, सुनामी की यहां चर्चा हो रही है। ए सुनामी, यह क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए, तो ए सुनामी इज नॉर्मली ए, बहुत हल्का है ना। ए सुनामी इज नॉर्मली ए, क्या है सुनामी? अब ए के बाद ऑन तो आएगा नहीं ना। ए फॉल आउट ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन द ओशन फ्लोर, यानी क्रम होगा RPQ। RPQ ए में दिया हुआ है, इसलिए 20 का आंसर ए होगा। अब आपके सामने है क्लोज टेस्ट, एक बार पढ़ लें आप सभी, या मैं पढ़ देता हूं। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल is a famous proverb which signifies that if we are united and stay together, then dash one can defeat us. But if we constantly fight and have dash or misunderstandings, we may attract dash to take advantage of ourselves, which may ultimately result in dash failure. The proverb clearly indicates that unity is the source of strength, and people who are united have the capability to dash any kind of situation as they share each other's burden and hardships। यह है आपके सामने एक पैसेज और इसमें कुछ शब्द गायब हैं जिन्हें ऑप्शन की सहायता से आपको करना है फिल। इसे कहते हैं क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज। आइए बनाते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, कितनी अच्छी बात है यहाँ। यानी हम जब यूनाइटेड होते हैं तो स्टैंड कर जाते हैं, हम प्रोग्रेस करते हैं, हम थ्राइव करते हैं, हम फ्लॉरिश करते हैं। लेकिन जब हम डिवाइडेड होते हैं ना, हम फॉल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ के ऊपर ही चर्चा है। यह इज अ फेमस प्रोवर्ब, यह एक फेमस प्रोवर्ब है। फेमस मीन्स नोन होता है, फेमस मीन्स रेनाउंड होता है। विच सिग्निफाइज, जो संकेत करता है, जो इशारा करता है, यानी इंडिकेट करता है।
पॉइंट आउट करता है, इंडिकेट करता है या पॉइंट आउट करता है, संकेत करना, इशारा करना। पॉइंट आउट, इंडिकेट दैट, इशारा करता है, संकेत करता है कि यदि हम यूनाइटेड हैं और एक साथ रहते हैं, देन डैश वन कैन डिफीट अस। यदि हम यानी हमारे परिवार के लोग, यदि हम यूनाइटेड हैं, एक साथ रहते हैं, तो हमें कोई डिफीट नहीं कर सकता। यही तो होना चाहिए। तो यहाँ तो कैन है, अब हम यहाँ कैन नोट कर नहीं सकते, यानी कुछ ऐसा शब्द पहले दे दें जो इसको नेगेटिव बना दे, तो नो होगा कि नहीं? नो वन कैन डिफीट अस बट इफ वी कॉन्स्टेंटली फाइट। लेकिन यदि हम कॉन्स्टेंटली मीन्स परसिस्टेंटली, लगातार, इन अ रेगुलर वे, इन अ कांस्टेंट वे, यदि हम हमेशा, कॉन्स्टेंटली का अर्थ ऑलवेज भी होता है, हमेशा झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, एंड हैव डैश और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वी मे अट्रैक्ट डैश टू टेक एडवांटेज ऑफ आवरसेल्व्स। तो और से जुड़ा हुआ शब्द है और बाद में गलत फहमी कहा जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमी। तो फाइट एंड हैव डैश, रेफ्लेक्ट, रेफ्लेक्ट तो यहां होगा ही नहीं क्योंकि रेफ्लेक्ट वर्ब है और यहां हैव के बाद नाउन चाहिए। एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट मीन्स होता है पीड़ा देना, कष्ट देना, किसी को किसी नुकीले चीज से चुभाना और पीड़ा देना, इस तरह से एफ्लिक्ट कहलाता है। इसका सिनोनिम इन्फ्लिक्ट भी होता है। ऐसे पीड़ित होने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, पीड़ित होना, सफर फ्रॉम। थॉट्स नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। यहाँ लड़ाई झगड़ा वाला शब्द चाहिए ना, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स है। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स होता है मतांतर, मत की मतलब मत भिन्नता के कारण जो लड़ाई या झगड़ा हो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसमें लाठी नहीं चलता, डंडा नहीं चलता, तलवार नहीं चलता, गोली नहीं चलती कॉन्फ्लिक्ट में। ये मत का झगड़ा है, मत भिन्नता के कारण जो झगड़ा उत्पन्न हो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो यदि हम फाइट करते हैं और हम लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वी मे अट्रैक्ट डैश टू टेक एडवांटेज ऑफ आवरसेल्व्स। हम आमंत्रित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं, आकर्षित करते हैं कि लोग आएं और आकर के इसका फायदा उठा लें। पिछले सेट में भी आया था टेक एडवांटेज, और आपको बता दूं बहुत बार फीलर में यह पूछा गया है कि टेक एडवांटेज के साथ प्रेपोजिशन क्या होगा, तो ऑफ होगा। अब ये दूसरे तरीका से भी पूछता है, टेक दे देगा, ऑफ दे देगा, बीच में वर्ड भरना होगा, वहां ऑप्शन में अगर एडवांटेज है तो होगा। फिर एडवांटेज दे देगा, ऑफ दे देगा और भरने के लिए आ जाएगा, तो वहां टेक होगा, गेट नहीं होगा, अक्वायर नहीं होगा, फाइंड नहीं होगा, वहां पर टेक होगा क्योंकि फिक्स्ड है, टेक एडवांटेज ऑफ। तो मे अट्रैक्ट डैश, मे अट्रैक्ट राइडर्स। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि सवार इत्यादि की बात हो रही है। आउटसाइडर, एनिमल्स और इंसेक्ट्स, तो हम बाहरी आदमी को आमंत्रित करते हैं कि आओ और हमारे अंदर जो लड़ाई झगड़ा इत्यादि है इसका तुम फायदा उठा लो। हम आमंत्रित करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसलिए 23 का आंसर आउटसाइडर होगा, बाहर वाला, जो हमारे परिवार का नहीं है। विच में अल्टीमेटली, जो अंततः, अल्टीमेटली मीन्स फाइनली, जो अंततः, रिजल्ट इन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन रिजल्ट के बाद इन लगता है, सब याद करें आप लोग। विच में अल्टीमेटली रिजल्ट इन डैश फेलियर। चर्चा किसकी हो रही है? वी की। चर्चा किसकी हो रही है? वी की। और यहां हमें डिटर्मिनर सेलेक्ट करना है, तो वी के साथ डिटर्मिनर क्या होगा? आर होगा। तो आप फील कर लें 24 में डी। अब है 25, आर फेलियर। 25, द प्रोवर्ब क्लियरली इंडिकेट्स दैट, स्पष्ट रूप से यह प्रोवर्ब संकेत करता है कि यूनिटी इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, एकता ताकत और बल का संसाधन है, सोर्स है, स्रोत है। एंड पीपल हु आर यूनाइटेड हैव द कैपेबिलिटी टू डैश, और वे लोग जो यूनाइटेड होते हैं, वे लोग जो यूनाइटेड होते हैं, जो गठित होते हैं, संगठित होते हैं, एकजुट होते हैं,
उनके पास कैपेबिलिटी होती है, उनके पास एबिलिटी होती है, उनके पास योग्यता है to dash any kind of situation as they share each other's burden and hardships। उनके पास कैपेबिलिटी आ जाती है, उनके अंदर क्षमता आ जाती है कि वे किसी भी तरह के सिचुएशन को डैश कर लेते हैं, क्योंकि एज यहाँ क्योंकि के अर्थ में यूज हुआ है। दे शेयर, क्योंकि वे साझा कर लेते हैं एक दूसरे के बर्डन को और एक दूसरे की परेशानियों को। तो एबिलिटी टू डैश एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन को हम क्या करेंगे, टैकल करेंगे, क्रैकल करेंगे, मिंगिल करेंगे और बकल करेंगे। टैकल मीन्स होता है हल निकालना, टैकल का अर्थ होता है हल निकालना। मिंगिल मीन्स होता है मिल जाना, घुल मिल जाना, मिल जाना, मिंगिल। बक्कल, बक्कल झुक जाना, बक्कल मीन्स बो डाउन, बक्कल मीन्स स्टूप, झुक जाना। और एक शब्द है क्रैकल, बट क्रैकल मेरे ध्यान पे नहीं आ रहा कि क्रैकल का मीनिंग क्या होता है। खैर आप लोग देख लेंगे। 25 का आंसर स्पष्ट है कि टैकल होगा, शब्द है क्रैकल। नहीं आ रहा है याद, आप इसे देख लेंगे। आंसर आपका ए होगा, टैकल 25 का। इस तरह से मैंने सेट 6 को कंप्लीट किया। अजय कुमार सिंह सर की किताब को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एमटीएस में पूछे गए। जब एमटीएस वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं सीएचएसएल वाला शुरू करूंगा, 2017 का, फिर 18 का, फिर 19 का, फिर 20 का, 21 का, 22 का। इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो फिर कहूँगा कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें। और एक खास बात आपको बताऊं, या अगले वीडियो में बोलूंगा लेकिन यहाँ भी बोल देता हूँ। जब मैं यूट्यूब के स्टूडियो में जाकर के चेक करता हूँ तो ये चीज़ें पता चलती हैं। नोटिफिकेशन, इतने सारे लोग सब्सक्राइबर्स हैं, नोटिफिकेशन सिर्फ 1700 लोगों ने ऑन करके रखा है, सिर्फ 1700 लोग। तो नोटिफिकेशन जब आप बंद रखेंगे और एक तरफ आप कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो फिर भी व्यूअर्स कम हैं, तो आप ही बंद करके रखते हो और आप ही फिर कहते हो कि व्यूअर्स कम हैं। भाई जो बंद करके रखे हैं नोटिफिकेशन वो ऑन कर दें, ऑल को सेलेक्ट कर लें बेल में जाकर के, ताकि जब भी मैं लाइव जाऊं, वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंचेगा तब तो आप देखेंगे क्या आया है, नहीं तो कई बार आप बिजी होंगे, आपसे छूट जाएगा और बकवास कभी कुछ जाएगा नहीं। जब कुछ आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो कुछ यूजफुल और हाईली यूजफुल चीज ही आपके बीच होगी, आपके सामने होगी। तो जरूर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके आप सभी लोग रखें, ताकि जब भी लाइव आऊं, जब भी कुछ वीडियोस अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप ओपन करके देख सकें कि क्या आया है। काम लायक हो तो देखिए, अगर आपको लगे कि ना ना ये सब तो मैं जानता हूँ, अवॉइड कर जाइए, मत देखिए, लेकिन ऑन रखिए। सो विद दैट इट इज ओवर। Thank you so much to each one of you for joining the class, and good night.